राइस मिल के माध्यम से ना यहाँ हमारे गांव पारी कला का जो बोर्ड था, प्रवेश द्वार, वो टूट गया है। लेकिन वो बनवा के दूंगा बोला है, लेकिन बोलते बोलते हम लोग साल 2 साल से हम लोग थक गए बोलते बोलते। ये कंकरिया इंडस्ट्रीज है, तो पूरा पानी जाम हो जाएगा तो पूरा फसल सड़ जाएगा। कॉन्फ्रेंस कॉलेज वाले कुछ दिन नोटिस दिए थे 4 आदमी पंचायत के, फिर उसका पूरा पंचायत बॉडी आए थे, उसको बोले थे मैडम इसको हटा दो, छोटा कर दो, अगर पूरा नहीं हटाना है तो। उसके बावजूद वो ध्यान नहीं दे रही है। सीधी सीधी बात है, एक ही बात बोलूँगा, पंचायत का नाकामी। देखिए जो हम बता रहे हैं, ये नेशनल हाईवे से जो सामने तीनों जो सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया है, उसके ठीक सामने हम जिस नेता का नाम ले रहे हैं वो है यहाँ के जनपद अध्यक्ष के पति चंद्राकर बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर के मालिक। और ये तीनों ही फर्म सामने दिख रहे हैं, तो क्या साल भर से इन्हें भी याद करना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, आप खुद बताइएगा। ये राजनांदगांव का नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देखें कि ये यात्री प्रतीक्षालय है पारी कला ग्राम का, मतलब शहर का पहला गांव। और हम आपको थोड़ी दूर लेके चलते हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं उसे देखिए, और देखने के बाद अब बताना कि वाकई ये अपने जगह कितने हद तक सही है। अगर किसी गांव में आप इंटर करते हैं तो उस गांव का प्रवेश द्वार होता है, मतलब अगर आप शरीर है, शरीर के ऊपर जो चेहरा है, उस चेहरे से और नाम से लोगों को पहचानते हैं। तो नेशनल हाईवे से गुजरने वाले जब देखते होंगे कि यहाँ ग्राम पंचायत पारी कला का प्रवेश द्वार है, और इसके बाद यहाँ पे आते होंगे, अब ना जाने कितने धोखा खा के आगे निकल जाते होंगे, या फिर गूगल बाबा उसे क्या कंफ्यूज कर देते होंगे, क्योंकि गूगल कभी कभी बहुत बड़े बड़े धोखे दे सकता है, लेकिन इंसान नहीं, और लिखने वाली वो ताबीर और तस्वीर नहीं। तो तस्वीर दिखा रहे हैं, देखते जाइए। ये है सुरेश राइस मिल, जिसकी ट्रक से वो प्रवेश द्वार उखड़ गया था। साल भर से वो प्रवेश द्वार उखड़ने के बाद वो राइस मिल का मालिक अपने ही राइस मिल में उस प्रवेश द्वार का रखा है, लेकिन बनाने का ना नाम ले रहा है और न ही किसी प्रकार से उसमें काम करने का प्रयास कर रहा है। आगे चलते हैं तो आगे आता है यहाँ से कॉन्फ्रेंस कॉलेज। उस कॉन्फ्रेंस कॉलेज वाले ने किया क्या है कि सरकारी जमीन को जो सीमेंटीकरण जैसे जो होता है नाली के ऊपर, उसको रखने के बाद उस पे मिट्टी की परत चढ़ा दी है, और अपने फायदे के लिए, अपने निजी फायदे के लिए कॉलेज प्रशासन ने, जो निजी कॉलेज है, उसने वहां पर पार्किंग बना दी। मतलब पैसा खुद कमाए और पार्किंग अगर सरकार से ले। क्या रोड में यही कहता है? चलिए उसको भी देख लिए। अब हम आते हैं सामने काकरिया प्लास्टिक्स या काकरिया कंपनी। इसने तो हद ही कर दी, इसने पूरी सरकारी जमीन को दबा दी, और दबाने के बाद नाले में जो निस्तारी होता है, पानी होता है कृषकों के लिए, उसी को वो जाम कर दिया है। हमने तीनों से ही बात की, तीनों ने ही गोल गोल जवाब दिया। वे साल भर का मामला है, और साल भर में क्या सोए पड़े थे या किसी भी सरकारी संपत्ति को अपनी बपोती समझते। तो आइए सर, यहाँ पूरा नाली बंद कर दी है, कंकरिया इंडस्ट्रीज है, तो पूरा पानी जाम हो जाएगा तो पूरा फसल सड़ जाएगा। तो इसका जवाबदारी कौन होगा? सरपंच रहेगा कि मतलब क्या है, इसका निराकारी होना चाहिए, पानी बहना चाहिए नाला में। यहाँ भी वो कॉम्प्लेक्स कॉलेज के सामने वो लगा दी है, नाली नहीं बन पाएगा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि सरपंच लोग इसको संज्ञान में पहले नहीं लिए होंगे क्या? सर मैं उतना नहीं जानता, लेकिन ध्यान देना चाहिए था। नाली का पानी निकलना चाहिए सर, सबसे पहले तो। इधर भी नाली होना है, उधर भी नाली है, उधर का पानी निकल जाता है, इधर पानी नहीं निकलेगा तो पानी कहाँ जाएगा? पूरा फसल सड़ जाएगा। नुकसान का भरपाई कौन करेगा? मेरा नाम गजेंद्र कुमार साहू, पारी कला, राजनांदगांव। मैं हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉलेज वाले कुछ दिन नोटिस दिए थे, यानी नोटिस नहीं दिए थे, आके समझाए थे। एक दिन पहले हम लोग और सरपंच पति आए थे, 2-4 आदमी पंचायत के, फिर उसका पूरा पंचायत बॉडी आए थे, उसको बोले थे मैडम इसको हटा दो, छोटा कर दो, अगर पूरा नहीं हटाना है तो। उसके बावजूद वो ध्यान नहीं दे रही है। अभी उसको भी नोटिस नहीं दिए हैं हम लोग। और ये नाली वाले को तो खैर अभी मैं देखा हूँ, तो इसको पंचायत में नाली को बंद कर दिया है। हाँ जी, तो वही अब पंचायत में बात करके इसको नोटिस देते हैं, जो भी है जी। के बाद भी समझते हैं क्या मतलब ऐसा वाकई है, जितना पानी रोक देना सही लगता है आपको? कहाँ पानी कहाँ से कटेगा जी? पानी के लिए कोई साधन ही नहीं है। हाँ, पूरा किसानी को नुकसान होगा, इधर बहेगा। विष्णु राम साहू, पूर्व पंच। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये गांव का निकासी है, जो कि कंकरिया द्वारा मिट्टी नाली को पाट दिया गया है। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि बरसात में पानी कहाँ जाएगा? पूरा मकान की क्षतिग्रस्त और प्लस खेती में नुकसान होगा।
तो हम यही चाह रहे हैं कि सरपंच इसको आकर बोले या तो ध्यान दे, ताकि निकासी हमेशा के लिए खुला रहे। और जहाँ तक ये सरकारी ज़मीन भी है, इस प्रति ध्यान देना चाहिए पंचायत को। ठीक है, मालूम है कि बना रहे हो? नहीं, कुछ मेरे को इसके बारे में पता नहीं है क्या बना रहा है, मगर अभी तो परेशानी ये है कि अभी बरसात में पानी यहाँ से कैसे जाएगा। बात है, एक ही बात बोलूँगा, पंचायत का नाकामी। क्या नाकामी? नाकामी है क्या? रोड में हर सरपंच को डेली आना जाना है, हर नागरिक को डेली आना जाना है, लेकिन उप सरपंच अभी बता रहा था, अभी देख रहा हूँ, वो सरासर गलत है। अच्छा, ये जो नाला जो पाटा है, ये नाली पट गई है, हाँ। इसको लेके क्या मानते हैं? मेरा कहना है, ये बाजू में किसान है, बाकी ये दवाई फैक्ट्री है, पूरा ने किसान को भारी मात्रा में नुकसान होने वाला है। अच्छा, और वो कॉर्पोरेट वाले ने जो शेड बना के रखा है, वो तो बुरी तरह करा था, मैं भी उप सरपंच था, हाँ। लेकिन उस समय कुछ ही ने उसी मंगा, मैं खुद नहीं दिया वहाँ। अच्छा, अपने को जो अच्छा है, हाँ। अच्छा काम कर रहा है, उसके उसी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो सुनिए ना, आप पूर्व उप सरपंच रहे हैं, तो ओवरऑल आप लोग क्यों आवाज नहीं उठा रहे इस मामले को लेकर? क्योंकि दोनों सरकारी जगह है और दोनों में इन लोगों ने अवैध कब्जा, आपको अनुभव भी जाता है, अनुभव भी जाता है। बार बार हम लोग सहमति से, सरपंच पति है वो मेरा दोस्त भी है, बोलते हैं, अच्छा, अब उसको पूरा एक्शन लेना है पंचायत बाड़ी को। अच्छा, प्यार भी निभा रहे हैं और क्या बोलते सेटिंग भी, मतलब दोनों बात। नहीं, सेटिंग नहीं, मेरा ये कहना है प्यार मोहब्बत सब है, लेकिन मैं बाड़ी में नहीं हूँ। तो आप तो उप सरपंच को ही टारगेट करते हैं ना? उस सरपंच के क्यों टारगेट है? सरपंच को भी कर, सरपंच को नहीं बोले आपने कुछ? अभी सामने है वर्तमान में, वो तो उप सरपंच है। अभी तो सामने है उस सरपंच, तभी तो टारगेट किया हूँ क्या उसको? हाँ, यही चीज तो बोल रहा था, आखिर बोल दिया। चलो, हाँ, हाँ। क्या मानते हैं, नाला बंद हो उसको? मेरा कहना है, पंचायत से एक निवेदन है, ये शेड बना है और ये नाली में पटाव किया है, उसको तुरंत नाली का निर्माण किया जाए। मान लो 16 वीक में पैसा नहीं होगा तो अपने विधायक से नहीं मांग करके इसका नाली का निर्माण कराएंगे। मैं रोहित कुमार साहू, ग्राम पारी कला ग्राम अध्यक्ष हूँ, और ये राइस मिल के माध्यम से ना, यहाँ हमारे गांव पारी कला का जो बोर्ड था, प्रवेश द्वार, वो टूट गया है, लेकिन वो बनवा के दूंगा बोला है, लेकिन बोलते बोलते हम लोग 1-2 साल से हम लोग थक गए हैं बोलते बोलते। कई लोग आते हैं हमारे गाँव के पारी कला के पहचान ही नहीं है, सीधा पारी कला में आने वाले लोग जो राजनांदगांव पहुँच जाते हैं, राजनांदगांव सिर्फ आते हैं वो मन के पहुँच जाता है, लेकिन पारी कला भूल जाता है आदमी। जो हमारे गांव का मुख्य जगह है पारी कला, राजनांदगांव सबसे पहला गांव है, वो हमारे गांव के कोई चिन्हांकित नहीं है यहाँ पर। तो प्रवेश द्वार को बनाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं छाबड़ा मिल वाले को, राइस मिल वाले को, लेकिन आज बनाऊंगा कल बनाऊंगा कर बोलते बोलते 2 साल निकल गए। तो टूटा कैसे है? उसी की गाड़ी है, ओवरलोडिंग होता है माल, ओवरलोडिंग माल आता है ना, उससे से टूटा हुआ है, तो बनवा के दूंगा भी बोला है। अब हम लोग बोल रहे हैं बार बार बोल रहे हैं कि बनवा दो भैया, जल्दी से बनवा दो करके, लेकिन वो हाँ बोल करके सब टाल रहे हैं उसको। तो आप लोगों ने कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया क्या? पंचायत की तरफ से कोई नोटिस वगैरह? नोटिस दिया हुआ है, 2-3 बार जाकर के भी बोले हैं हम लोग, गांव वाले बहुत लोग जाकर बोले हैं, पंचायत बाड़ी भी जाकर बोले हैं, उसमें बोल के आश्वासन बस दे देता है कि बस बनवा देंगे करके, उसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं करता वो। फिर हम लोग गाँव वाले आगे कार्रवाई करेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। वो जगह जो है पानी के निस्तारी का जगह है, अब सामने आगे नाली बना हुआ है, वो पूरा चौक हो गया है, अब पानी कहाँ जाएगा? पूरे किसान के खेत में भर जाएगा, तो परेशानी तो हम लोग को होना है ना। सामने किसान का खेत है, और ये सामने जो पानी बाहर निकलता है, खेत से पानी निकलता है, जो इधर से नाली से बह करके नाले में जाता है, तो ऊपर मिट्टी को पार दिया गया है, तो वो बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है वो, और उसको वहाँ पर मिट्टी को हटवाना पड़ेगा उसको। कौन हटाएगा मिट्टी? जो पाटा वो हटाएगा, क्या एक्शन करेंगे? नहीं हटाएगा तो फिर हम लोग हटवाएंगे उसको। ये हम आपको बता दें कि यहाँ से गुजरने वाले अगर हम हैं तो यहाँ के पहले नागरिक है, मतलब यहाँ के सरपंच, मतलब अम्बिलकर सर इसकी मिसेस है, वैसे ही इसी गांव में यहाँ के जनपद अध्यक्ष रहते हैं, वो है चंद्राकर जी, उनका ऑफिस है यहाँ पे, चंद्राकर मटेरियल सप्लायर, जो मटेरियल सप्लायर बिल्डिंग के। क्या उनकी आंखें नहीं खुलती? उनके गांव में बड़े बड़े कांड जैसे हो रहे हैं, राइस मिल के लोगों ने, कॉन्फ्रेंस कॉलेज के लोगों ने और काकरिया वाले ने जो जमीन दबा दी है, उसके लेकर क्या अपनी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? कि केवल स्टेज में जाके कृषकों के नाम से लोगों को पगड़ी पहनाकर फोटो खिंचाएंगे। क्योंकि हाल में ही मुख्यमंत्री साहब जब आए थे राजनांदगांव, तो इनको बड़ा महिमा मंडित किया गया था, लोगों को साफा पहनाना चाहिए, मान सम्मान शिष्टाचार अपने जगह है, तो ये शिष्टाचार क्यों बंद हो गई? क्यों आपने आंखें मूंद ली? आपके ऑफिस के सामने 3 ऐसे प्राइवेट फर्म हैं जिन्होंने सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई है या कब्जा कर लिया है।
और कब्जा करने के बाद भी अबे साल भर हो रहा है। केवल सरपंच के ऊपर डाल देना अच्छा नहीं है। तो प्रतिमा रमेश पप्पू चंद्राकर जी इस गांव में ही रहते हैं, इसी गांव से आना जाना है और उन्हीं फर्म जो जिन्होंने कब्जा किया है या गेट तोड़ा है या फिर जमीन दबा दी, उसी के सामने इनका ऑफिस है। तो आप सोचिए, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, जितना खाना है खा, हम पेट भर गया तो आराम से गोदड़ी ओढ़ के सो जाओ। ये घी खाते हैं या आराम फरोशी करते हैं, कहना बेहद मुश्किल है। हम आपको बता रहे हैं, ऐसे बताएंगे। हो सकता है कि इस गांव से ऐसी आवाजें भी आ रही है कि कुछ और भी घपलेबाजी हुई है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उस भ्रष्टाचार में भी इन्हीं बड़े नेताओं का नाम आ रहा है। यदि जैसी जानकारी पूरी पुख्ता हो जाएगी, उस जानकारी के बाद हम उसी खबर को, उस नेता को फिर एक्सपोज करेंगे कि उसने कितने का भ्रष्टाचार किया है और कितनी सरकारी संपत्ति की लूट मार की है। अखिलेश नाम है मेरा।